शुरू कीजिए आप। शुरू कीजिए। You're most welcome in my next class, especially for standard 8th. As you know that we are studied over land resources, and previously in these resources, we understood that the soil resources. Today we are going to study on the topics of degradation of soil and conservation measures. डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल मीन्स सॉइल की क्वालिटी में डिग्रेड होना, डिप्लेट होना, मतलब सॉइल की क्वालिटी कम होना। एंड कंजर्वेशन मेजर्स मीन्स संरक्षण एवं संरक्षण के उपाय। दिस इज द मेन मैटर टू फोकस इन दिस पीरियड। आइए पहले देखते हैं कि सॉइल इरोजन है क्या, सॉइल डिग्रेडेशन है क्या। तो सॉइल इरोजन या सॉइल डिग्रेडेशन या सॉइल डिप्लेशन। सॉइल इरोजन मीन्स मिट्टी अपर्दन, सॉइल डिप्लेशन मतलब मिट्टी की क्वालिटी में डिग्रेड होना, डिप्लेट होना, कम होना। ये जो है सॉइल एज ए रिसोर्स, जैसा कि सॉइल को हम लोग रिसोर्स कहते हैं। सॉइल को हम लोग रिसोर्स इसलिए कहते हैं कि सॉइल हमारी जरूरतों को पूरा करने की क्षमता रखते हैं, इसीलिए सॉइल को हम रिसोर्स कहते हैं, क्योंकि सॉइल हमारी जरूरतों को पूरा करने की क्षमता रखता है। तो इस प्रकार से सॉइल एक रिसोर्स है, लेकिन सॉइल जब रिसोर्स है तो इसकी क्वालिटी रिसोर्स होना है, और इसकी क्वालिटी के लिए यह मेजर थ्रेट है। मेजर थ्रेट है क्या? तो सॉइल में इरोजन का होना, सॉइल का में डिप्लेशन, सॉइल की क्वालिटी का डिप्लेट करना, कम होना। अगला है नेचुरल एंड ह्यूमन फैक्टर्स। नेचुरल फैक्टर्स जो कि इस सॉइल डिग्रेडेशन को ये करते हैं, जैसे रेन वॉश, लैंडस्लाइडिंग, विंड एंड रिवर। तो ये सभी जो है नेचुरल फैक्टर्स हैं जो सॉइल की क्वालिटी को डिग्रेड भी करते हैं, अच्छा भी बचाते भी हैं। और ह्यूमन फैक्टर्स हैं जैसे कि ओवरग्रेजिंग, डिफॉरेस्टेशन, ओवर यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स। तो ये सभी जो हैं वह जो है सॉइल की क्वालिटीज को डिग्रेड करते हैं, सॉइल की क्वालिटी को कम करते हैं। तो ये नेचुरल फैक्टर्स भी और ह्यूमन फैक्टर्स दोनों ही सॉइल को डिग्रेड करते हैं। इस दोनों पर हमने किया, जैसे डिफॉरेस्टेशन यदि कर देते हैं तो मिट्टी डिफॉरेस्ट पेड़ों को काट देते हैं डिफॉरेस्टेशन में, और पेड़ जब कट जाते हैं तो सॉइल की फर्टिलिटी भी कम होती है, सॉइल का सैंड में कन्वर्ट होना भी शुरू हो जाता है, डेजर्ट में कन्वर्ट होना भी शुरू हो जाता है। ओवरग्रेजिंग करते हैं तो सॉइल इरोजन की प्रक्रिया आरंभ हो जाती है, क्योंकि ग्रासेस जो हैं सॉइल को जकड़ के रखते हैं। ओवर यूज ऑफ केमिकल पर ज्यादा अमाउंट में केमिकल फर्टिलाइजर्स का या फिर पेस्टिसाइड्स का यूज करते हैं तो मिट्टी की क्वालिटी डिग्रेड कर जाती है। रेन वॉश, बारिश जब होती है तो वो भी मिट्टी को काट काट करके नीचे की ओर ले जाती है। लैंडस्लाइडिंग होता है तो उससे भी मिट्टी ऊपर से नीचे की ओर आ जाता है और नीचे की मिट्टी वो डिस्टर्ब हो जाती है। विंड भी जो है कहीं बालू उठा करके, मिट्टी फर्टाइल है वहां से विंड जो है बालू उसे कैरी करके लाया, वहां डिपोजिट कर दिया, तो ऐसे में भी उस सॉइल की क्वालिटी डिग्रेड कर जाती है। तो इस तरह से आपने देखा कि नेचुरल और ह्यूमन फैक्टर्स दोनों ही सॉइल की क्वालिटी को डिग्रेड होने में एक रोल प्ले करती है, अपना रोल प्ले करती है। तो ये तो अपना रोल प्ले करती है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये ऐसा मतलब इसकी क्वालिटी को डिग्रेड करने का नेचुरल और ह्यूमन फैक्टर दोनों ही है, तो हम कैसे इसे बचाएं? तो सॉइल कंजर्वेशन इसी को बचाने की दिशा में एक कदम है, जिसमें पहला है मल्चिंग। मल्चिंग का मतलब होता है कि पेड़ पौधों जो पत्ते गिराते हैं उस पत्ते को जमीन से ढक देते हैं, जमीन पर रख देते हैं, जमीन ढक जाता है, और वे पेड़ पौधे के पत्ते जो होते हैं सब मिट्टी में, जमीन में सरगल जाते हैं और उसमें ह्यूमस कंटेंट्स को मिला देते हैं, जिसके कारण उसकी फर्टिलिटी बढ़ जाती है। तो मल्चिंग की प्रक्रिया है द बेयर ग्राउंड बिटवीन द प्लांट्स, मैंने दो प्लांट्स के बीच का जो खाली जमीन होता है उस पर क्या होता है, एक पत्ते का ऑर्गेनिक मैटर का जो है
पत्ते बिछ जाता है, और वो जो है उसकी क्वालिटी को, फर्टिलिटी को मेंटेन रखते हैं। और इसमें न केवल उसमें उसकी फर्टिलिटी मेंटेन रखती है, बल्कि उसमें जो है सो मॉइस्चर भी रिटेन होता है, और स्ट्रॉ खरपतवार वहाँ जमा हो जाता है, जिससे कि उसका मॉइस्चर रिटेन होता है। अगला है कंटूर बैरियर्स। कंटूर बैरियर का मतलब, कंटूर लाइन तो वो होता है जो कि रिस्ट्रिक्ट करता है। जैसे सपोज ये जो लाइन है, ये लाइन कंटूर लाइन कहलाता है। सपोज ये 100, ये 200, ये 300, तो इस तरह से ये जो लाइन है ये कंटूर लाइन है। और ये कंटूर लाइन किस तरह से बतलाता है, तो किसी भी चीज को जनरली ये देखने में तो आपको लगता है कि ये कंटूर लाइन है, मतलब ये लाइन गोल गोल है, पता नहीं इसका क्या है, लेकिन इसका एक मतलब होता है इस लाइन का भी। जैसे 100, ये है 300, 200, 100। आइए इसको हम देखते हैं कि इसका मतलब क्या है। जैसे इसको एक क्रॉस सेक्शन में हम ले आते हैं, ठीक है। अब इसको इस तरह से करते हैं। ये हो गया 300 का लाइन, ये हो गया 200 का लाइन, ये हो गया 100 का लाइन। अब इसी को हम क्या करते हैं, एक लाइन बिछा देते, बना देते हैं एक। ये हो गया 100, ये हो गया 200 मीटर, और ये हो गया 300 मीटर, ठीक है। अब ये देखते हैं कि 100 कहाँ है। ये रहा 100 का लाइन, ये रहा 100 का लाइन, ये 100 यहाँ है, और एक लाइन यहाँ, ये पॉइंट हो गया। ये हो गया 200 का लाइन, और ये हो गया 300 का लाइन। इस तरह से ये जो लाइन बना, इस तरह से। अब ये दिखने में साधारण सा ये गोल गोल लाइन था, लेकिन वास्तव में ये इस तरह की आकृति को रिप्रेजेंट करता था। तो इसी को कंटूर लाइन कहते हैं, जो कंटूर लाइन इस तरह के लैंडफॉर्म्स को रिप्रेजेंट करता है। तो ऐसे ही कंटूर बैरियर क्रिएट करना, और कंटूर बैरियर क्रिएट करना, इसमें क्या होता है, कोई जैसे कोई रास्ता है तो उसमें स्टोन का जमावड़ा कर देना, या ग्रासेस उगा देना। जैसे कोई बारिश हो रही है और उसका जो मतलब जो फ्लो है, उस फ्लो को रोकना, जिससे कि सॉइल का इरोजन कम हो जाएगा। तो ये सारे स्टोन बिछा देना, ग्रासेस बिछा देना, ये सभी सॉइल के एक बैरियर क्रिएट करता है, जिसे कंटूर बैरियर कहते हैं। और इसी तरह से आप देखते होंगे कि किसी खेत में कोई चारों ओर से ट्रेंच लगा देते हैं। जब ट्रेंच लगा देते हैं, मीन्स उसको बाउंड्री बना देते हैं, तो बाहर से पानी वो अंदर की ओर नहीं आएगा, या बाहर का कोई सब्सटेंस अंदर की ओर नहीं आएगा। तो ये भी एक बड़ा कदम हो सकता है इसके कंजर्वेशन के लिए। फिर है रॉक डैम। रॉक का माने पत्थरों की, पत्थर के जो होते हैं पाइल सब कर देते हैं, मतलब उसको लगा देते हैं, गांथ देते हैं। जैसे आप देखते होंगे किसी नदी के किनारे, जो बांध के किनारे या नदी के रास्ते में जब बांध बनाया जाता है, तो स्टोन्स को पाइल्स अप किया जाता है, पाइल्स अप करके, और उसके स्लोप डाउन बना देते हैं, ताकि वहां पर वाटर का कटाव जो है, वाटर से मिट्टी का फ्लो को रोका भी जा सके, और उसके सॉइल के कटाव को कम भी किया जा सके। ये दोनों काम किया जाता है। तो ये इसे रॉक डैम बनाने से भी सॉइल का कंजर्वेशन होता है। अगला है टेरेस फार्मिंग। टेरेस फार्मिंग कहते हैं सीढ़ी नुमा खेती। सपोज ये जो है, ये स्लोप है, और इस स्लोप पर यदि हम सीढ़ी जैसी आकृति बना देते हैं, इस तरह की आकृति बना दिया, यहाँ पर भी हमने
सीधी जैसी आकृति बना दिया। अब इस तरह की आकृति पे यदि यहाँ पेड़ पौधे लगाते हैं या खेती वगैरह करते हैं तो वाटर रेनफॉल हुआ, ये वाटर पहले यहाँ आएगा, यहाँ से फिर यहाँ आएगा, यहाँ से यहाँ आएगा, तो धीरे धीरे वाटर का जो फ्लोइंग लेवल है, वो जो है फ्लोइंग रेशियो जो है वो कम हो जाएगा और वो कम से कम सॉइल को इरोडेट करेगा। तो इस तरह से टेरेस, इस तरह की जो फार्मिंग होती है इसे ही टेरेस फार्मिंग कहते हैं। इंटरक्रॉपिंग मतलब फसलों की अदला बदली। इस साल हमने सपोज मतलब बार बार एक ही फसल उगाते हैं तो मिट्टी की फर्टिलिटी भी डिक्रीज करती है। तो ऐसे में क्या होता है, फसलों को चेंज कर देते हैं, कभी अरहर लगा दिए तो अगला नेक्स्ट गेहूं लगा दिए, फिर अगला जो है मक्का लगा दिए। तो इस तरह से इंटरक्रॉपिंग करते हैं, मतलब फसलों की अदला बदली करते हैं, जिसे क्रॉप रोटेशन भी कहते हैं। तो उससे भी मिट्टी की फर्टिलिटी बनी रहती है। फिर कंटूर पुलाइंग इसी तरह का, वो भी इसी तरह का, ये तो ऐसे है। अब उसमें कंटूर पुलाइंग में क्या होता है, उसके चारों ओर कंटूर सीढ़ी जैसे नुमा बना देते हैं, तो वो कंटूर पुलाइंग हुआ। और शेल्टर बेल्ट हुआ, इस स्लोप पर यदि पेड़ पौधे लगा दिया, इस स्लोप पर पेड़ पौधे लगा लिया तो यहाँ पर क्या होगा कि कम से कम सॉइल का कटिंग डाउन होगा। तो इस तरह से भी मिट्टी का जो है कंजर्वेशन होता है। तो इस तरह से हम मिट्टी के कंजर्वेशन को हम ये सारे जो स्टेप्स दिए गए हैं, इस स्टेप्स को फॉलो करते हैं तो सॉइल कंजर्वेशन को हम बेटर वे में कर सकेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही है। अगली वीडियो में हम लोग वाटर रिसोर्स पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।